खा लिया। ठीक। तो लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था? सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर भी यही ना से। सभी लोग तैयार हैं? आज पूजा जा किए कि नहीं? नहीं किया? कर लिया? ठीक है। करना चाहिए। हाँ, लाइव भी चला दिया। चल रहा है, चल रहा है। देखो तो लाइव चल रहा है। कृपया बात न करें। सभी भाई लोग तैयार? दिखाई दे रहा है? वाह, वेरी गुड। छाप ली? हो गया। ए भाई साहब, छाप लिए? छापो। छाप लिया? सबने छाप लिया? चलिए, फर्स्ट का आंसर आ गया। कोई पूछना चाहते हैं? बोलो बोलो। नहीं? कोई नहीं? मैं फिर भी बता देता हूँ। डरिएगा नहीं, दम कूल होकर
ऊपर में क्या है? cos थीटा। अच्छा tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाई cos थीटा। यस और नो? यस। और ये क्या है? sin स्क्वायर। और नीचे sin थीटा माइनस cos थीटा। किसी भाई को देखने में दिक्कत? नो? दिखाई दे रहा है? ओके। देखिए भाई साहब, तो हमने कहा एलसीएम ले लो। क्या कहा? एलसीएम ले लो। एलसीएम लो तो कॉस से गुना करो, कॉस थीटा माइनस साइन। नीचे वाला कॉस कहाँ चला जाएगा? नीचे वाला। ओके। ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक। प्लस, ओहो, ए भाई, ओहो, अरे कुछ अलग दिख रहा है, तो ले ले कॉमन। ले लो। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसका भी कॉस आ जाएगा पहले और साइन आ जाएगा बाद में। किसी भाई को तकलीफ? सबको लिखा दिख रहा है यहाँ पर? माइनस कॉमन ले लिया तो ये जो साइन माइनस कॉस था ना, वो क्या हो गया? कॉस माइनस। ऐसा कदम हमने क्यों उठाया? नहीं, कोई मजबूरी नहीं था, अरे काटने का विचार था बस ना। तो एलसीएम दोनों का सेम हो गया, तो ऊपर क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यस और नो? यस, वेरी गुड। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यस और नो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी। यस और नो? और नीचे में कौन इंतजार कर रहा है? काटने के लिए इंतजार कर रहा है। तो ऊपर क्या बच गया? cos थीटा प्लस sin थीटा। यस और नो? तो हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा। देवी और सज्जनों, हाँ या ना? हाँ, ठीक है ना? क्या बना सकते हैं? क्या आपको हार्ड लगा? फर्स्ट और सेकंड सेम ही है, दिखाई दिया? सेम दिखाई दिया? देखो tan थीटा का मतलब क्या होता है? यस, sin थीटा बाई cos थीटा। और cot थीटा का मतलब क्या होता है? यस, cos थीटा बाई sin थीटा। तो सिंपल सा मतलब है, जो cos जो है यहाँ गुना करेंगे ऊपर चला जाएगा, है ना? साइन एलसीएम लेंगे ऊपर, फिर उसके बाद वही सेम प्रोसेस। हाँ हाँ, सही समझे। ठीक है। आगे का कार्यक्रम अपने अपने हाथों से करें। ठीक, फटाफट करो। कर दिया? देवी और सज्जनों, ठीक है? ओके। दिखाई दे रहा है? दे रहा है? नहीं? ओ माय गॉड, इस उम्र में दिक्कत। कुछ लेते क्यों नहीं है? देखो, फर्स्ट सेकेंड दोनों आ गया सबका। आइए थर्ड की बारी। ए भाई दिखाई दिया? नहीं? ओहो, लग गया। यहाँ देखो जरा। देवी और सजनों, मैं इसे मिटा रहा हूँ। क्या फर्स्ट सेकंड दोनों बना लिए? ए भाई बोलो ना, काहे?
ठीक है, दिख रहा है भाई? दिखा नहीं? थर्ड कोई पूछना चाहते हैं? कोई है जो थर्ड चाहता है? आप चाहते हैं तो देखो, कुछ फीलिंग हो रहा है? कुछ नहीं, तनिको नहीं, तनिको फीलिंग नहीं, खराब हो गया। ओए होए, एलसीएम ले लो। क्या करो? एलसीएम। कौन सी सीएम? यस, ले लो, ले लो भाई। एलसीएम साइन थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस 1 और सेक थीटा प्लस, दिखाई दिया है? अब इसमें गुना करेंगे, इससे करूं कॉट स्क्वायर थीटा, और जरा गुना करना भैया। हाँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस और नो? इसमें गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यस और नो? अब इसमें गुना करो, इसमें करो, करो करो करो, अरे करो ना। यहाँ गुना करो तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर दिया। ओके, भगवान आपको क्या करे? भाला। भगवान आपको भाला क्यों करेंगे? भला करेंगे, भला। चलो भाई, छाप लिया। किसी भाई को यहां तक तकलीफ है तो उठाइए भाई हाथ अपना। कोई है? किसी को नहीं? ठीक है भाई। अब मुझे आप बताइए, आप बताइए भाई साहब, बहुत गौर से देख रहे हैं आप, अब देखना बंद कर दे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, मुंह खाली चला रहा, सही से बोला, क्या होता है? अरे वाह, सही बोला, ये सही बोला। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है? tan स्क्वायर थीटा। ठीक, एक बात पूछो, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा? माइनस कॉस स्क्वायर क्या होगा? एक्चुअली फार्मूला उल्टा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ उल्टा होगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो माइनस में आएगा, क्या आएगा? माइनस में कॉस स्क्वायर, माइनस का। ये बात कौन नहीं समझा जी? ढाई हाथ इधर आए फटाफट जरा। कोई नहीं है? बहुत तकलीफ लग रहा है भाई साहब को। कॉट स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? 1। बहुत अच्छा। अच्छा, सेक और कॉसेक क्या होगा? 1, लेकिन आगे माइनस हो गया, और नीचे जो लिखा लिख लो, आंसर 0। किसी भाई बंधु को तकलीफ है तो बोल दो जी। ए भाई, आया नहीं आया? चलिए, मिटा दूं? मिटा दूं? नहीं, देखो, दिखा, कोई दिक्कत तो नहीं? ये कोई पूछना चाहते हैं? कोई नहीं? ये थोड़ा बनाना पड़ेगा, बनाने वाला है, जैसे चाहोगे वैसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, बना दूं?
सचमुच मन नहीं कर रहा। बना दूं? ठीक है तो जय श्री राम। ऐसे प्रश्नों में किसी एक फॉर्म में चेंज कर देते हैं, या तो tan के फॉर्म में सब, या तो cot के फॉर्म में। ये दोनों मिला मिला के दिया है, ठीक। तो ये मिला मिला के नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। या तो सब tan के फॉर्म में हो, या तो सब cot के फॉर्म में हो। यस और नो? देवी और सजनों? कौन? सजनों। ठीक है ना। आइए ना, देखिए जरा इधर। सबको 10 में चेंज कर दूं? आराम आराम से, कभी कोई प्रेशर दिमाग पर मत दीजिएगा, ठीक है ना। रिलैक्स होके दम। कॉट थीटा को 1/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है तो हमें भी नहीं है। अच्छा, ये कॉट है, कौन है? इसे हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं, हाँ या ना बताओ। क्या इस कॉट थीटा को 1/10 लिख सकते हैं? क्या इस कॉट थीटा को 1/10 लिख सकते हैं? यस और नो? क्या इस tan थीटा को 1 लिख सकते हैं ना? कॉट को 1/10 लिख सकते हैं ना? ओके। और यहाँ क्या है? 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पर क्या है? 1 माइनस tan थीटा, ठीक है ना। क्या है भाई? 1 माइनस tan थीटा। यस और नो? यहाँ पर क्या है? 1 माइनस tan थीटा। एनी प्रॉब्लम? ये एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? अब रुको ना, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ऊपर tan स्क्वायर हो जाएगा। यस, तो tan स्क्वायर थीटा और नीचे tan थीटा माइनस 1। अब रुको तो सही, इन दोनों कैल्शियम सेम करने के लिए क्या करते हैं? माइनस कॉमन। क्या करते हैं? माइनस कॉमन। ये आ जाएगा tan थीटा माइनस 1। यस और नो? देवी और सजनों, समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? नो। अब फिर से एलसीएम लो। एलसीएम क्या आएगा? tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1, ठीक है। tan थीटा इंटू tan थीटा माइनस 1। यस और नो? यस और नो? यस ना? ओके। सुनो सुनो सुनो, इसके नीचे ये था, क्या नहीं था? ये तो इसे गुना करो। tan क्यू थीटा दिखाई दिया, हाँ या ना? अरे इसके नीचे तो ये तो था, ये नहीं था ना, तो गुना करेंगे ना tan क्यू। और ये क्या हो जाए? माइनस का, इसके पास तो सारे कुछ हैं, तो -1 बच गया, ठीक। अभी फार्मूला हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू का। किसका फार्मूला हो गया? ए क्यू माइनस बी क्यू। क्या होता था? ए माइनस बी इंटू, अरे वाह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ए भाई गलती नहीं बोलिए, प्लस ए भी होता है, ठीक। हाँ, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है? ए माइनस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। नीचे कौन कौन है भाई? ए भाई, नीचे कौन कौन है? ये कटा। नीचे कौन कौन है? जो है वो कट गया, ठीक। यही बचा। अब हमको लाना है, अब हमको हमको लाना है, ऐसे फॉर्म में लाना है, ऐसे फॉर्म में, मतलब एक लाइन वाला। तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन में है उसे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जो फ्रैक्शन में है उसे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यस और नो? यस और नो? यस, वेरी गुड। तो यह है tan स्क्वायर थीटा। क्या है? इसमें भी tan थीटा से भाग देंगे, थोड़ी बड़ा है, ठीक है ना, डरिएगा मत। कभी कभी तो ऐसे बारिश होते हैं, बिहार में इतना बारिश हो रहा है कि हाई अलर्ट हो गया, सोचो जरा। हाँ, आज का न्यूज लगे 1975 में ऐसा बारिश हुआ था। हाँ, हर जगह। हाँ 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 हाँ।
पानी भी शोरूम घूमने चला गया। मॉल घूमने लगा। ठीक है। हैं? यहाँ देखिए भाई साहब, तैयार हैं सब लोग? इस समझ में आया सबको? देखो ना, ये tan थीटा से हम इसमें भी भाग दे दिए, tan थीटा से इसमें भाग दे दिए, और tan थीटा से tan थीटा में भाग दे दिए। ठीक। किसी भाई को तकलीफ? आना दो आना भर? नहीं। एक आना, चार आना? नहीं। ओके। तो 12 आना। tan थीटा, और ये क्या है? cot थीटा, और ये क्या हो गया? +1। एक तो आंसर इस फॉर्म में आया, लेकिन हमको उस फॉर्म में नहीं लाना, लाना है सेक और कौसेक के फॉर्म। यही तो है कि मतलब उसी फॉर्म में लाना है। तो इसका मतलब इसको साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक, कर दूं? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन डरिएगा नहीं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा +1। ठीक, उधर छोड़ दो, ठीक है ना, इसी को खाली एलसीएम लो। कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, इधर कॉस स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? 1 हो गया। ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1। कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा बताओ, कॉस ऊपर जाके क्या हो जाएगा? और साइन जाके कॉस सेक, और ये क्या है? प्लस। तो आंसर हो गया सेक कॉस, कॉस सेक +1। ही ना? आया मजा? अरे वाह, आ रहा लगता है। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, मजा आ गया, मन जो है खुश हो गया। और इसमें एज्यूम करके बनाओगे तो भी बड़ा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें 45 से नहीं मान सकते आप। 45 मानते ही नीचे 0 हो जाएगा, जो कि लफड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए आपको 30, 60 कुछ मानना पड़ेगा, फिर वो भी रूट में आएगा, फिर स्लाइज करना पड़ेगा, परिमीकरण तो करना पड़ेगा इसमें। ठीक है ना? तो क्या दिक्कत है? कहा कैसा झेल लेंगे, उड़ा देंगे, छोड़ेंगे भाई साहब ना? भाई साहब तो मना कर रहे हैं छोड़ने के लिए। ठीक है, तो मिटा दूं? ठीक है, बहुत मजा आया है ना? हाँ हाँ हाँ। अभी जो बताने जा रहा हूं, छोड़ना नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ए भाई साहब, ये छोटा बच्चा भला है क्या? सबको लिखा हो दिख रहा है? नहीं। प्रॉब्लम, भगवान आपको क्या करे मालूम? भाला करे। ए भाई, क्या आपको दिखाई दे रहा है?
नहीं, ठीक है। छाप लिए? छाप लिए? ठीक है, दिखा। सब लोगों ने छाप लिया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं स्टार लगा ली, 2 4 स्टार। 5 स्टार लगा लीजिए। ये चारों 5 स्टार है। हाँ हाँ, ये चारों सेमी क्वेश्चन है। एक तो आप एज्यूम करके बना सकते हो, एज्यूम में तो कोई दिक्कत नहीं। थीटा को 45 मान लिया, उड़ा दिया, ठीक। किसी भाई को एज्यूम करने में दिक्कत नहीं ना, एज्यूम करके बना सकते हैं ना। थीटा को 45 मान लेंगे, 1√2 - 1 है ना, सॉल्व कर लेंगे, कंडीशन सेटिस्फाइड जिससे होगा ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो एक है एज्यूम करके। किसी को एज्यूम करने में दिक्कत, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाऊं डिटेल में? ओके, ठीक है ना। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को बच्चे देखते हैं, उसके बाद इसको छोड़ते नहीं है, उड़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो समझा जो देते हैं, सुनिएगा भाई साहब, सुनिएगा, इसमें कोई दम नहीं है। यह सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या है? सेक थीटा प्लस, क्या आपको दिखाई दे रहा है? tan प्लस सेक लिखा हुआ है ना, इसको यहां से देखो, सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्या हम इस 1 के बदले में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? क्या हम 1 के बदले में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी और ए माइनस बी। प्लस वाला कॉमन लेंगे, बचेगा माइनस वाला, फिर ऊपर नीचे कट गया, वही आंसर हो गया। लेकिन आप लोग अभी भी खतरनाक तरीके से देख रहे हैं, क्या बोल दिए है ना। ठीक है, आप आराम आराम से देखें, मैं आराम आराम से बनाता हूं, ठीक है। tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। हम 1 को क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, यस, ओके। नीचे है, उसको ऐसे ही छोड़ दो। देखो मैं अभी बनाता हूं, अगले बार आप देखते ही आंसर लिखोगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो बनाओ आराम से, हैं, पूरा स्टेप लिखूं। देखो ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, किसका है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। मैं पूरा स्टेप लिख के दिखाता हूं, ठीक है, छोड़ूंगा नहीं कुछ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यस और नो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी और ए माइनस बी, यस और नो।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी। किसी भाई को तकलीफ है तो बताओ, नहीं, एकदम नहीं। ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। नीचे जो सेम टू सेम लिख दो। मैं इतना लिख रहा हूं क्योंकि पहला और लास्ट बार है, ठीक है ना। सुनिए, सब में से इतना कॉमन आ गया, इन दोनों मिलाकर तो एक ही है, तो इसमें से और इसमें कॉमन ले लूं। कितना कॉमन ले लूंगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्या ले लूं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई साहब, आपको कोई दिक्कत? भाई को भी नहीं है, वेरी गुड, भाई को दिक्कत नहीं है ना भाई। ये मैंने पूरा ले लिया तो क्या बचेगा, ये बड़ा कुछ भी नहीं बचेगा तो। अरे पूरा ले भी लेंगे फिर भी एक बचेगा, और क्या, नहीं समझा है ना, क्योंकि सब चला जाए एक रह जाता है, नहीं समझा, क्योंकि सबका एक फैक्टर होता है। ठीक, जब सब चला जाए कॉमन तो क्या बचता है उसके पास, एक तो बचता ही है ना। ओके, यहां बच गया एक, और ये कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा, सेक थीटा, और लेकिन माइनस हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा, क्योंकि आगे जो माइनस है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नीचे में कौन, नीचे में डॉन है ना, मिस्टर डॉन गए काम से। यहां देखो, यहां देखो, अरे देखो तो सही, देख रहे हो, गौर से देखना, ये क्या लिखा है, और ये क्या लिखा है, माइनस सेक थीटा। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्या दोनों सेम ही लिखा है, आगे पीछे लिखा है लेकिन है तो वही, है तो ये कट गया, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो क्या बचा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ओके, सेक प्लस टेन, एनी प्रॉब्लम, यही आंसर है। लेकिन इसे चेंज कर दो 1/cos और साइन बाई कॉस, तो ये भी आंसर हो सकता है, ठीक है। एलसीएम बोलो ना, ओके, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस थीटा, एनी प्रॉब्लम, नो, आया सबका, वेरी गुड। ऐसे बनाओगे कभी जिंदगी में नहीं, तो कैसे बनाओगे देखना चाहते हो, एकदम दिखाता हूं, 2 मिनट रुक जाओ, पहले छाप लिया, पहले बोलो छाप लिया, छाप लो तो बताऊंगा, ठीक है, बिना छापे नहीं बताऊंगा, छप रहा है, ठीक है। हरिओम, जय श्री राम। बताओ, देवी सजनो, देखिए ना, जल्दी छापो फटाफट, छापने में लगा है। देखो ए भाई, यही आंसर होता है हमेशा, सेक थीटा प्लस, और यहां पर आंसर क्या होगा, कॉट प्लस कॉस। नहीं समझ में आया, क्योंकि इसी को तो हम कॉमन लेते हैं, और उसके बाद उधर सब सेम ही हो जाएगा, तो हमेशा क्या हो जाएगा, कट ही जाएगा। न समझ में आया, अरे 1 के बदले में सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर लिखेंगे, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो प्लस वाला ही तो कॉमन लेंगे, तो अंदर 1 माइनस जो बचेगा तो ऊपर नीचे सेम ही हमेशा कट ही जाएगा, हमेशा ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, वो जब ये कॉमन निकाल लिए उसके बाद देखो ये ऊपर नीचे सेम हो तो कट ही गया ना, तो हमेशा कट जाएगा, क्या होगा, हमेशा, हमेशा क्या होता है, कट जाता है, ठीक, तो हमेशा कट जाएगा, ठीक है ना। क्या हुआ,
जब ये कट जाएगा हमेशा तो क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो हमेशा यही आंसर बचेगा। समझ में आया। तो आज के बाद हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप हमारे निवेदन को स्वीकार करते हुए आप इधर इधर हल हल इधर देखें, यही आंसर है। क्या है, सेक थीटा प्लस tan थीटा। और इसी को आप चाहें तो चेंज कर दें साइन कॉस में, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया, समझ में आ रहा सबको। ओके, अच्छा आप बताइए इसका आंसर क्या है, कॉट थीटा प्लस सेक थीटा, यही ना, यही आंसर हो गया। कॉसेक थीटा प्लस कॉट बोलो कोई बात दिक्कत नहीं, ठीक है ना। कॉट प्लस कॉसेक बोलो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और उसको चेंज कर देंगे साइन कॉस में तो भी हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ क्या इसे आप अपने हाथों से प्लीज बनाइए। इस वन को क्या लिखे बताइए, वन को लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो प्लीज हम नहीं बनाने वाले हैं ये, ना 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 हम नहीं बनाएंगे, नहीं नहीं हम नहीं बनाएंगे, जल्दी बनाइए। आप नहीं बनाएंगे तो हम बुलाना लेंगे। आ जाओ, दिखाई दे रहा है, आ गया भाई, नहीं है, तीसरा बना रहे दूसरा भी, तो दूसरा में कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हो, ये नहीं आ रहा है, गलत लिख दिया क्या, एक मिनट एक मिनट, ओके ओके। सेकंड का आंसर क्या लिखे हैं, हाँ तो हम लिखे हैं 1 + cos θ डिवाइड बाई साइन, ये लिखे ना, सेकंड का आंसर ही नहीं लिखे थे, तो आप ये लिखिए, असुविधा के लिए खेद है, ठीक। सेकंड के एक्चुअली में आंसर ये लिखेगा 1 + cos अपॉन साइन, लगता दोनों ऊपर से सेम ही छाप दिया होगा, नहीं छापने में दिक्कत हो गया। फीलिंग हुआ कि नहीं, वाह क्या फीलिंग है, ए भाई अभी से मिटा दूं, इतना देर लगाओगे, क्या हुआ, आ गया। अच्छा पहले मुझे ये बताइए सेकंड कौन पूछना चाहता है, सेकंड के लिए कोई है, नहीं नहीं जाते पूछना, कोई नहीं, ए भाई एक भाई साहब पूछना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं ये बताइए पहले आप, सेकंड में कौन सा पहाड़ तोड़ना होता, यहाँ 1 लिखा था, उसको क्या लिखे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, तो ये कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, जैसे ही हम यहाँ से कॉसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा कॉमन लेंगे ना, जैसे ही कॉमन लेंगे तो ये ऊपर नीचे कट जाएगा, तो सिर्फ यही बच जाएगा आंसर। समझ में आ रहा सबको, वो लिख के देखो, यही ऊपर नीचे सब सेम हुआ कट जाएगा, ठीक। तो इसी को अब सॉल्व कर दो, 1/sin और cos बाई साइन, और आपका एलसीएम आ जाएगा 1 + cos, नीचे साइन आ जाएगा, ठीक। किसी को दिक्कत सेकंड में, किसी भाई बंधु को सेकंड में दिक्कत, सेकंड के लिए तकलीफ है, नहीं है, ओके वेरी गुड, ओके मिटा दूं, सेकंड मिटा रहा हूं, सिर्फ सेकंड मिटाया हूं। देखिए देवी और सजनों, यहां देखो, यहां देखो जी, पीछे देखते हैं, आगे देखो, ये क्वेश्चन सेम है, क्या दिखाई दिया। अच्छा सुनिए मेरी बात ध्यान सुनिएगा, पहले फर्स्ट सेकंड सब कंफर्म समझ गए, फर्स्ट सेकंड में कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ओके।
आइए हम थर्ड दिखा रहे हैं, प्लीज अटेंशन दर। हमें कैसे मालूम, इसमें दो क्वेश्चन बना, एक tan वाला और एक cot वाला, एक वाला tan वाला, दूसरा बना cot वाला, हाँ या ना? एक बना tan का, एक बना cot का, बना ना? एक बना tan थीटा का, एक बना cot थीटा का, यही ना? एक बना sec का, एक बना cosec का, यही ना? तो हमें कैसे मालूम चले कि tan वाला लाऊं या cot वाला लाऊं, है ना? एक मिनट बोलिएगा मत कुछ, सुनिएगा ध्यान से, है ना? हमें कैसे मालूम चलेगा कि tan वाला लाना है या cot वाला? tan वाला लाएंगे तो अलग बनेगा, 1 प्लस साइन बाई कॉस थीटा या सेक थीटा प्लस tan थीटा आंसर आएगा। tan वाला रहेगा तो क्या आएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा। और cot वाला आता है तो आता है cosec थीटा प्लस cot थीटा, आता है ना? तो मतलब कैसे हम समझेंगे, हमको ही समझ में आ रहा है कि करना वैसे ही है। अच्छा, कोई भी व्यक्ति सावधान, कभी गलती से इसे डिटेल में सॉल्व ना करे इसे, है ना? नहीं तो एक पेज भरेगा और लास्ट में कहेगा लेंदी है ना, छोड़ देगा, ठीक है ना? पहले समझिए ध्यान, जिसे हम समझाऊंगा वैसे समझना, देखो बिल्कुल आराम से, और बनाना ही नहीं इसको पहला बात। तो कैसे समझें कि हमको tan थीटा बनाना है या cot थीटा बनाना, कैसे समझेंगे? ध्यान जाते हैं, आइए देखिए, tan थीटा बनाने के लिए मुझे किससे भाग देना पड़ता है, cos से भाग देना पड़ता है। और cot थीटा बनाने के लिए किससे भाग देना पड़ता है, cot थीटा बनाने के लिए sin से भाग देना पड़ता है, ठीक? तो अब मुद्दा यह है कि हम tan बनाओ या cot बनाओ, साइन से भाग दूं या कॉस से भाग दूं, किस से भाग दूं, कैसे मालूम चलेगा? ऑब्जेक्शन है कि नहीं, कैसे मालूम चल सकता है हमें, ठीक? और ऑप्शन तो दिया होगा, तो जो एक ही ने दिया होगा भाई, दोनों तो आंसर हो नहीं सकता। तो हम कैसे समझेंगे? यदि हमको tan बनाना होगा तो हमको कॉस से भाग देना पड़ेगा, कॉट बनाना होगा तो साइन से भाग देना होगा, यस और नो? बोलिए ना। यस, थैंक यू देवी और सज्जनों, ध्यान से सुनिएगा, ठीक? प्लीज अटेंशन। हम देखेंगे ऊपर वाला, क्या देखेंगे? कहां देखते हैं? ऊपर में माइनस किस में लगा है, मतलब कॉस से भाग देना है। ऊपर में माइनस किस में लगा है, तो समझो मुझे कॉस से भाग देना है। और ये फोर्थ क्वेश्चन, इसमें ऊपर में माइनस किस में लगा है, तो समझो साइन से भाग देना है। नहीं समझ में आया? ऊपर देखेंगे, ऊपर में जो माइनस होगा वो माइनस किस में लगा है, ठीक? क्यों? क्योंकि पता कारण क्या होता है, हमको बनाना पता क्या होता है। ऐसा देखो, यहां सिखाता हूं, ध्यान सुनना। हम सिखाए थे आपको, एक होता है a प्लस बी, उधर -1 बचता है, और क्वेश्चन में था ना -1 बचता था ना, तो -1, और इस -1 के बदले में हम सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर लिखते हैं ना। तो जिसमें माइनस लगा है उसी में 1 लाना है हमको। 1 कहाँ लाना है? जहां पर 1 माइनस जिसमें लगा उसी में 1 लाना है। तो 1 लाना है तो हमें किससे भाग देंगे? कॉस से ही भाग देंगे, तो ना कॉस से कॉस कट के फिर -1 बचेगा। इसमें हमको 1 लाना था, कैसे 1 आएगा? तो साइन से भाग देंगे। समझ में आ रहा ना? तो जिसमें माइनस लगा रहे उसी से भाग देना होता है। क्या आप मेरे बात को समझ पाए? क्या आप फीलिंग को समझ पा रहे हैं? फीलिंग हो रहा है भाई, है ना? जिसमें माइनस लगे उसी से भाग दो। तो माइनस किस में लगा है? कॉस में। किस में? तो कॉस से भाग दो। इसमें भी दो, उसमें भी दो, दोनों में दो भाग, नीचे भी ऊपर भी, दोनों में दे दो भाग, ठीक? दे दिया। बोलो बोलो बोलो, दे दिया, बोलो ना, दे दिया, ठीक है। इस समझ में कैसे समझें किससे भाग देना है? यस यस, राइट, माइनस देखकर कि माइनस किस में लगा है, जिसमें लगा है उसी से लगाएंगे, ठीक है? डिवाइड, ये साइन बाय कॉस tan थीटा। अच्छा, 1 बाय कॉस क्या होता है? सेक थीटा। और इसको हम लास्ट में लिखेंगे, ये -1 लास्ट में, ये साइन बाय कॉस tan थीटा, 1 बाय कॉस माइनस सेक थीटा।
थीटा, और ये कट को +1। यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस सर। समझ में आया देवी और सज्जनों? क्या आप समझ पा रहे हैं? बोलिए ना, पा रहे हैं? ओके, वेरी वेरी गुड। तो ऐसे करके, कैसे करके, ऐसे करके ऐसे बनाते हैं, ठीक है? क्या बना सकते हैं? बोलो, आप बना सकते हो? यस, वेरी गुड। चले आगे। समझ में आया? हाँ या ना? आ रहा समझ में? ओके, उड़ा दोगे भाई? हैं? पक्का? ठीक है। अब आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। बस ये आंसर हो गया। समझ में आया? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आंसर हो गया। सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यस और नो? यस और नो बोलो ना। यस, आप बना लेंगे ना? आप बना लेंगे? ओके ना? ठीक है, वेरी गुड। समझ में आया भाई? आया बोलो ना। क्या आप इसको अभी सोच रहे हैं? अरे हम इतना समझाएं कि इसको ऊपर देखो, सेक प्लस टेन, यही आंसर हो जाएगा बस। उस सब कटना इसको लिखा है, हम लोग इतना पढ़े क्यों हैं? अभी भी वैसी हाथ पकड़ के बनाना। चलो, ये आंसर है। समझ में आया? पक्का? दूसरा वाला किससे भाग दूं? साइन से। किससे? वाह, आप तो मेरे मन की बातें बोल देते हैं भाई साहब। मैं भी मन में यही सोच रहा था कि मैं इसी से दूंगा भाई। ठीक, ऊपर क्या हो गया? कॉस बाई साइन, बोलो कॉट थीटा। और ये देखो, ये 1/sin है, तो 1/sin क्या होता है? यदि ना दिखाई दे तो सुन के लिख लेना, ठीक है? और ये कटा -1, इतना कस के कटे है ना। ये भी कटा कॉट थीटा, और 1/sin कॉसेक थीटा। भाई ये भी कटा +1। सुनो 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 देवी और सज्जनों, अरे ध्यान किधर है? अरे ध्यान किधर है? ये आंसर है, ठीक? देखो और क्या करो। हाँ सही बोला, देख के ही मारना, ठीक है ना? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक? इसको कोई बनाएगा? इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चा वाला है, एकदम छोटा बच्चा वाला है, बच्चा वाला, ठीक? पहले भी आ चुका है और इस बार भी मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया है। नर्सरी से नीचे लो, इस चारों को हेरा फेरी करते रहता है, ध्यान रखना। हेरा फेरी करे चाहे फिर हेरा फेरी करे, करता है, ठीक? ओके, मिटा दूं, मिटाने जा रहा हूं। मिटा दूं? इजी था ना? वेरी गुड, नेक्स्ट टाइम।
पहले एक बनाओ फिर देता हूँ। 1 7 4 5 एक ही टेबल। ये तो सबका आ गया होगा, इसमें कोई दम ही नहीं। एज्यूम कर दिया क्या? 0 या 90 मान लो, सबसे आंसर 0 से भी आ जाएगा, 90 से भी आ जाएगा, किसी से भी आ जाएगा। सब लोग आए हुए हैं। ओके, सब भाग गए। पूजा करना, नवरात्रा है, शुरू है ना। हाँ, सब लोग फास्ट कर रखे होंगे। आया चलिए, सबका आ गया। पहले इसको बता देता हूँ, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 दूनी 8? क्या इसे हम 4 दूनी 8 लिख सकते हैं? बोलो, क्या इसे हम 4 दूनी 8 लिख सकते हैं? बोलो। नहीं, ये बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसका फार्मूला बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ या ना? ओके। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। यस और नो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। भाई साहब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना। यहाँ देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके ओके। अच्छा सुनो, मैंने इसके बारे में कुछ सिखाया था। 4 हो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस। याद आ रहा है? सिखाया था ना कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर में क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो ए प्लस बी तो हो जाएगा 1। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। याद आया? 6 वाला में 3 था और 4 वाला में 2 था। यस और नो? यस सर। क्या इसको हम दोबारा तोड़ सकते हैं? यहीं तोड़ दूं? चलिए एक स्टेप बढ़ा देता हूं। आप भी कहोगे सर कितना कंजूस है। बोलते हैं लेकिन है नहीं ना। तब जब रहो, कंजूस होना अलग बात है, मित व्ययी होना अलग बात है। प्रसाद खा गया सब, सबके नाम से। यह देखिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या है ये? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। यस और नो? तो लिखो ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यस और नो? अच्छा तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। तो ये हो ही गया 1 और ये बच ही गया, ये बच्चा बच गया। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ या ना? ओके, वेरी वेरी गुड। तो यही इसका आंसर है, ठीक है ना? किसी को दिक्कत तो नहीं ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना? मिटा दूं? आइए अब अगला टाइप बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन एक साथ दूंगा थोक के भाव में और बहुत इंपॉर्टेंट। मिटा दूं इसको? छाप लिया, रुक के ही मिटा रहा हूं। ए भाई,
आया, आएगा, जरूर आएगा। सबने छाप लिया, छाप लिया, बोलो बोलो, छाप लिया। हो गया भाई, जाग रहे हो? देखिए, इस प्रश्न को कोई बच्चा नहीं बनाता है। क्यों? अरे सबका आंसर पता होता, दो होता है। ऐसे कैसे? ऐसे बना के देखो, 45 मान लूं, थीटा क्या मान लूं? 45। 45 में 1 और 45 में √2, हाँ या ना? 45 में 1 और 45 में √2, 2 माइनस √2, 2 प्लस √2, यस और नो? 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, यस और नो? 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, यस और नो? बोलो। 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, किसी को दिक्कत है? अच्छा, ये फार्मूला बन गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 4 में से 2 गया, ये लो, 4 में से 2 गया, आंसर 2। ठीक है ना? तो ये बच्चा, ये टाइप का क्वेश्चन, tan cot sec cos एक साथ जैसे क्वेश्चन होता है ना, ये इसका आंसर हमेशा, इसका ये टाइप का सबका आंसर 2 है। तो बच्चे क्या करते हैं, या तो ध्यान रखते हैं या थीटा को 45 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, एज्यूम करके आ रहा है सबको है? इसका आंसर 2 है। क्या इसका आंसर 2 है? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? डिटेल बताऊंगा, अरे छोड़ेंगे इसे हम ये कह रहे हैं जो तुम्हें जरूरत की चीजें हैं, ये समझ में आया कि थीटा 45 मान लेंगे, आंसर रेडीमेड तैयार। ओके, ठीक है ना? आ रहा समझ में? ठीक है। अब बोल रहे हैं कि हमको डिटेल चाहिए। क्या चाहिए? आओ भाई, देखो रिटेल में डिटेल। हाँ, रिटेल में डिटेल। तो डिटेल बताऊं? वेरी वेरी गुड। दादू, यहाँ देखो, यहाँ कॉट थीटा को क्या लिखोगे? कॉस बाई साइन। और कॉसेक को क्या लिखोगे? 1/साइन। यस और नो? ओके। tan थीटा को क्या लिखोगे? साइन बाई कॉस। और सेक थीटा को क्या लिखो? 1/कॉस। मेरे भाई, देवी और सजनों, क्या आप समझ पा रहे हैं? भाई, आप लोग समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को थोड़ा बहुत भी है तो बताए। क्या थोड़ा बहुत है? थोड़ा भी नहीं है तो ठीक है। यहाँ देखो, कहाँ? कहाँ? हाँ देखो जी, है ना? यहाँ देखिए, तो शुरू हो जाऊं। एलसीएम साइन थीटा, ये क्या हो गया? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। एलसीएम कॉस ले लो, गुना करो,
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यस और नो? आप सभी समझ पा रहे हैं? सभी भाई बंधु समझ पा रहे हैं? किसी को तकलीफ है तो बताइए, बताइए ना। है किसी को? आ रहा समझ में? ओके। अब ये बन गया फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ या ना? फिर से देखो, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरा a है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं समझ में आया? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लास्ट में माइनस 1 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यस नो देवी और सजनों? ठीक। अच्छा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है? तो इस 1 से ये 1 कट गया, कोई दिक्कत? साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 और 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। 1 माइनस 1 क्या हो गया? 0। कोई दिक्कत? ऊपर में क्या है? साइन कॉस, नीचे में भी ये दोनों कट गया तो क्या बचा? 2 अंश। साइन कॉस कट गया तो क्या बचा? 2 आंसर। किसी भाई को तकलीफ है? कोई दिक्कत? नो? आ रहा ना? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे भी साइन कॉस कट गया। ठीक आंसर आया 2। समझ में आया सबको? किसी को दिक्कत है तो बताइए। नो? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। समझ में आया? ये हमने डिटेल समझाया, समझ में आया? क्या आप डिटेल बनाएंगे? सीधे क्या पुट करेंगे? 45 है ना? आंसर 2। और वो भी नहीं करेंगे आंसर, ध्यान रहेगा लोगों को, इतना बार बनाएंगे कि 2 याद रहेगा। ठीक। क्या बना सकते हैं? आपको हर तरीके से आ रहा है? आपसे हम विनम्र निवेदन करेंगे, सेकंड अपने हाथों से बनाएं, सेकंड अपने हाथों से डिटेल बनाएं, सेकंड अपने अपने भाई अपने अपने हाथों से बने बने बना लिए। अरे वाह, बना के बैठे हैं लोग, कितना होशियार है ना? जल्दी जल्दी बना लिए। वाह, आश्चर्यचकित, बना लिए। वाह, वेरी गुड, बना लिए। कहाँ बनाया है? कहाँ किया है? मन में। बस भाई साहब, हवाबाजी नहीं, ठीक है ना? बहुत दिक्कत होगा बाद में। आ गया? ए भाई साहब, आ गया। चलिए, सेकंड सबका आ गया। सेकंड के लिए किसी को तकलीफ?
थोड़ा बहुत नहीं। वेरी गुड। देखिए थर्ड का भी वही आंसर है, थर्ड का भी, ए भाई साहब थर्ड का भी वही। देखो मोबाइल में लग जाता है, देखो यहाँ देखिए। सबसे पहले जब भी कोई सिंप्लीफिकेशन करें, कोई भी सॉल्व करें, तो ये हमेशा ध्यान रखें कि एंगल सभी हो सके तो एक फॉर्म में चेंज कर दें, सेम एक फॉर्म में। मतलब साइन 45 है तो 45, 30 30, 60, मतलब एक एंगल। 10 है तो 10, 20 है तो 20, सब एक ही होना चाहिए कभी भी सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है ना। ट्योमेटिकल कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, जहाँ भी करेंगे ना ट्योमेटिकल टाइप का होगा। तो जहाँ भी ऐसा सिंप्लीफिकेशन मिले तो सुनिए, सबको या तो 40 में चेंज कर दो या तो 50 में। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हमें एक को दूसरे में बदल सकते हैं, एक को दूसरे में चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? चेंज कर दूं? क्या करूं, 40 में या 50 में? 40 40 या 50 50? 40 40। देखो जो तुमको मन करे करो, हमारा जो मन करता है हाँ अपना करते हैं, ठीक है। 10 तरह के बात बोलोगे तो चलो 40 40 कर देता हूं। ऐसे काहे बोलते हो? ये सेक 50 है तो कौसेक कितना होगा? कौसेक कितना होगा? 40 होगा, ठीक है ना। कौसेक कितना होगा? 40। 1 प्लस tan 40 प्लस कौसेक 50 है, तो इसे क्या बोलेंगे? सेक, सेक 40 डिग्री। यस और नो? हाँ या ना? सेक 40 बोलेंगे, कितना बोलेंगे? सेक 40 डिग्री। यस और नो? यस और नो? बोलो ना। यस। ओके। अब देखो ये ऐसा आ गया, सबका एंगल एक जैसा है। सबका एंगल कैसा है? एक जैसा। सबका एंगल कैसा है? एक जैसा, है ना। ओके। तो इससे आप चाहें तो फिर वैसे सबको थीटा ही समझे। कैसे देखें? सभी को आप थीटा के निगाहों से देखें। कैसे? थीटा के निगाहों से। और ये देखो फिर इसका ऐसे सॉल्व कर दो, 1 प्लस कॉस बाई साइन, ऐसे करके कर दिए तो फिर आंसर क्या आ जाएगा? 2। देखो ना सब जगह 40 40 लिख देंगे तो एंगल से कोई फर्क पड़ेगा? ये 40, ये 40, ये 40, ये 40, ये 40, ये 40, 40 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 40। देखो अब साइन स्क्वायर 40 कॉस का 40 क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। और साइन 40 कॉस 40 घट ही गया तो क्या बचेगा? 2 ही बचेगा। तो एंगल से कोई फर्क पड़ रहा है? देवी और सज्जनों आप बताइए, क्या एंगल से कोई फर्क पड़ेगा किसी भाई को? क्या हो गया? अरे फीलिंग करना आता है, फीलिंग भी नाम की कोई चीज है दुनिया में, है ना। कैसे बात करते हो? फीलिंग नहीं भी होता तो हो जाता है कि नहीं साहब? देख लिया कि अरे हाँ है, फीलिंग करो कि 40 है ना। जरूर लिखना 40 है भाई। कैसे कैसे लोग हैं, फीलिंग का नाम बर्बाद कर रहे हैं। देखो आइए और एक बताओ, जब भी ये क्वेश्चन का टाइप देखें, वहां tan cot tan tan सेक ऐसे दिखे ये टाइप, तो थीटा यहाँ कुछ भी लिखा रहे, 40 50 75 72 88 कुछ भी लिखा रहे, आप जो है सबको 45 ही मानिएगा। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई लिखा रहे कि सॉल्व इट, हल करें, क्या करें? सॉल्व इट, तो एंगल जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे। लेकिन हाँ पहले सबका एंगल सेम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? सबका एंगल सेम कर लेंगे। अलग अलग रहेगा तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। पहले सबका एंगल क्या करेंगे? सेम करेंगे। और थीटा अपने मन से कुछ भी मान सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना सब लोग। लेकिन कुछ शर्त है उसके आधार पे, ठीक है ना। तो अपने मन से आप कुछ भी एंगल एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है भाई। आ रहा समझ में? ए भाई आया,
बोलो ना आया। ठीक है, तो देवी और सज्जनों, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या दिक्कत नहीं है? ओके, वेरी गुड। तो इसीलिए आप एंगल 45 मान लीजिए। 45 कुछ भी लिखा रहेगा, आप क्या मानेंगे हमेशा? 45। ये 1, ये √2, ये √2, 2 माइनस √2, 2 प्लस √2, a² माइनस b², 4 माइनस 2 क्या हो गया? 2। 4 माइनस 2 क्या आंसर है? 2। किसी भाई को तकलीफ है, किसी बंधु को तकलीफ है तो बताए अपना हाथ उठा के। है कोई? है तकलीफ? नहीं, उड़ा देंगे ना। और वैसे ही आप 4th क्वेश्चन भी कर लें, या तो सबको 43 बना लें या सबको 47 बना लें। ठीक, ओके। तो सबको एक फॉर्म में चेंज कर लें पहले। जैसे मान लो 47 चाहे तो 47 ही कर दे सबको। तो ये क्या हो जाएगा? सेक 47, कॉट 47 और इसके साथ कॉसेक 47, यही ना। अब देखो यहां पर सबका थीटा पहले बराबर हो गया। बराबर करने के बाद थीटा का वैल्यू 45 पुट कर दो। क्या पुट कर दो? थीटा का वैल्यू 45। क्या पुट करोगे? थीटा का वैल्यू 45। देखो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये देखो, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है कि नहीं? थीटा थीटा कट जाएगा, 50 40 90 हो गया ना कॉम्प्लीमेंट्री। तो आप क्या चाहते हो, 40 प्लस थीटा या 50 माइनस थीटा? तो इस सेक को क्या लिखोगे बताओ? कॉसेक 40 प्लस थीटा, हाँ या ना? ठीक है ना। और ये कॉसेक को क्या लिखोगे? सेक, है ना। हाँ या ना? 1 प्लस कॉट कॉसेक 1 tan सेक, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर कुछ भी लिखा रहे मेरे भाई, आप थीटा क्या मानोगे? ऑलवेज। क्यों? कारण पता क्या है? कारण ये है कि यहाँ कुछ भी थीटा रहेगा तो ये 1 तो होना ही है। थीटा कुछ भी रहेगा तो ये कटना पक्का है, तो 2 ही बचेगा हर हालत में। थीटा से कोई रिलेशन यहाँ पर है ही नहीं, कोई मतलब नहीं। ठीक है ना। क्या आप मेरे बात समझ पा रहे हैं? ओके, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या कर लेंगे सब लोग? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा समझ में? ओके, वेरी गुड। मिटा दूं? मिटाने की बात कर रहा हूं मैं। चलें? अरे अभी तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप शुरू करने जा रहे हैं। चलें? नहीं, थक गए? इतने में थक जाते हैं? का जवान आदमी है आप लोग, है ना। चलो ठीक है, जाओ भागो। सबको नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। भागी।